राम राम। दुखों का मारा हुआ मनुष्य अपने दुख में ईश्वर के भिन्न भिन्न स्वरूपों को याद करता है, उनके स्थानों पर जाता है, वहाँ पर जाकर मन्नत मुराद विश मांगता है, और जब वह विश पूरी हो जाती है तो ईश्वर का धन्यवाद तो कर देता है, लेकिन कई बार वो विश पूरी नहीं करता, और ऐसा करते हुए कई बार लंबा समय बीत जाता है। कई बार परिस्थितियां तो ऐसी बनती है, व्यक्ति को खुद भूल जाता है कि मैंने कोई विश मांगी थी। एकदम से अचानक याद आता है जब फिर से वो मुसीबतों में गिरता है, हाँ मैंने प्रॉमिस किया था ईश्वर से कि आप ऐसा ऐसा कर देंगे, मेरा वो काम कर देंगे, तो मैं ये करूँगा, और वो करना भूल जाता है, जिसकी वजह से एक दोष प्रकट हो जाता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात, वह दोष कौन सा है मैं बताता हूँ, ग्रह के साथ रिलेट है। सबसे पहले आप ईश्वर के साथ जाके ना सौदेबाजी ना करें कि आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं आपके लिए ये करवाऊँगा। वो इतनी बड़ी विशाल शक्ति है जो आपके काम करवा सकता है, अपने काम नहीं करवा सकता। ठीक है ना। ईश्वर को कोई भी व्यापार या सौदेबाजी पसंद नहीं है, ना ही आती है। अब बात रही कि हम ईश्वर के पास जाएं तो करें क्या, है ना। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें बड़ी सरलता के साथ, बड़ी सहजता के साथ कि ईश्वर दया करें। आप सर्वशक्तिमान हैं, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, तो मैं भी उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण हूँ। आज मुसीबत में हूँ, मुसीबत आपके सामने लेके आया हूँ, तो आपके इस संसार में आपके लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, प्रभु मेरे लिए ये कार्य कर दें। मुझे इतना मेरे गुरुजनों के द्वारा बताया गया है कि जब हम कोई प्रॉमिस किसी व्यक्ति से कर दें या परमात्मा से कर दें, अगर उसको निभाएंगे नहीं ना तो आपका सूर्य ग्रह खराब हो जाएगा। इसीलिए भगवान श्री राम जी के साथ एक शब्द जुड़ता था, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूरा जो वाक्य था इस तरह था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वचन का बड़ा महत्व होता है। जब हम किसी से भी वचन करके तोड़ देते हैं, चाहे वो ईश्वर है चाहे वो इंसान है, उस व्यक्ति का सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। सूर्य खराब होने का मतलब है आपकी मान प्रतिष्ठा, आपका रिजक यानी कि रोजगार, आपकी सेहत, आपकी संतान भी कहीं ना कहीं सूर्य से जुड़ती है, क्योंकि ये पंचम भाव में काल पुरुष के अनुसार लाल किताब के दृष्टिकोण से सूर्य का अधिकार है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके जीवन में आपको खराब होती हुई दिखाई देती हैं। तो इसलिए ईश्वर से सौदेबाजी नहीं, प्रार्थना करें। प्रार्थना भी सुनते हैं वो, उनको व्यापार करना नहीं आता कि वह आपका कार्य करेंगे और आप उनके नाम पे जगराता करवाएंगे, आप उनके नाम पे भंडारा लगवाएंगे, आप तीर्थ यात्रा करने आएंगे। क्या आपको लगता है एक तार्किक बुद्धि के साथ कि ईश्वर को इन सब चीज़ों का कोई महत्व लगता होगा? ईश्वर सिर्फ आपकी प्रार्थना, आपकी सहजता, आपकी सरलता देखते हैं, और जब ये चीज़ें, और साथ में हाँ पवित्रता, जब ये चीज़ें मैच करती हैं तो आपका कार्य वो कर देते हैं, आशीर्वाद मिल जाता है। तो यही बात मैंने कहनी थी कि मन्नत ना मांगे, मुराद ना मांगे, प्रॉमिस ना करें, चाहे ईश्वर से चाहे इंसान से। ईश्वर तो दया कर देते हैं या सामने वाला व्यक्ति तो आपका काम कर देता है, लेकिन आप वादा निभाने में अवश्य नाकाम होंगे। दिक्कतें आती हैं, कई लोग पूरा कर देते हैं लेकिन कईयों को रुकावट आती है। तो ऐसा मत करिए और अपने सूर्य ग्रह को बचा लीजिए। छोटी छोटी गलतियां ही दुखों का पहाड़ बनती हैं। ठीक है ना। तो सजग रहें, सावधान रहें, तभी जीवन में सरलता आएगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।